हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे आईपीएसी सिस्टम का आईपीएसी रूल्स कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आईपीएसी सिस्टम में उसके रूल्स को फॉलो करके नोमेनक्लेचर करें। तो अभी तक हम लोगों ने 10 रूल पढ़ चुके हैं। उन्हीं 10 रूल का फॉलो करके कुछ एग्जांपल्स का जो है सो देखते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH3। इसको नोमेनक्लेचर करना है। कैसे इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखे? तो सबसे पहले हम लोग आईपीएसी रूल्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल से, फर्स्ट रूल क्या है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कि कार्बन का चेन इसमें देखें और तो देखते हैं कितने तरीका से इसमें ढूंढा जा सकता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 या सेकेंड कार्बन या थर्ड या 4 5 6। और स्ट्रेट अगर जाते हैं तो कार्बन का 6 कार्बन एटम का एक चेन प्राप्त होता है। अगर यहां से जाते हैं 1 2 3 4 5, अगर यहां से जाते हैं तो मात्र 5 ही कार्बन आता है इस लॉन्गेस्ट चेन में, जबकि अगर स्ट्रेट हम लोग लेते हैं तो 6 कार्बन एटम इसमें इंक्लूड होता है। यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे ज्यादा कार्बन होना चाहिए। तो यही जो है मेरा स्ट्रेट चेन या लॉन्गेस्ट हो जाएगा कार्बन का चेन। यह फर्स्ट होता है फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त हो गया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त हो गया, उसके बाद उसका नेम करो। फर्स्ट में यही था कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड नेम इट, और उसका नामकरण करें। तो नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हम लोग वर्ड रूट में क्या लिखते हैं? 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट में क्या लिखते हैं? हम लोगों ने देखा हुआ था वर्ड रूट में 6 के लिए x का प्रयोग करते हैं। क्या इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है? नहीं है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड नहीं है तो यह अल्कीन नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, और अल्केन के लिए हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स का प्रयोग करते थे ANE, यानी यह लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन का नाम हो गया हेक्सेन। उसके बाद सेकेंड रूल था कि फाइंड द ब्रांचेस एंड नेम इट, कि अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया फर्स्ट रूल में तो उसका नामकरण करें। फिर सेकेंड में था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद ब्रांचेस को फाइंड करें। तो ब्रांचेस में क्या दिख रहा है? सिर्फ एक ग्रुप दिख रहा है जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, और जो नहीं इंक्लूड हुआ है उसी को ब्रांच हम लोग कहते हैं। तो एक है यहाँ पर CH3 और CH3 का नामकरण करें, दैट मींस ब्रांच का नामकरण करें। तो CH3 है जो कि हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप में पढ़ा हुआ है, और अल्काइल ग्रुप CH3 का जो नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। कुछ इस तरह से। तो दो रूल का फॉलो हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त कर लिए, ब्रांच का नाम भी लिख लिए प्राप्त करके। थर्ड रूल था नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नंबरिंग करें। तो नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से यह ब्रांच जो है वो नजदीक आए। देखते हैं एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यह ब्रांच तीसरा पोजीशन में आता है। अब आते हैं हम लोग राइट से लेफ्ट की, तो 1 2 3 4। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर नंबरिंग करते हैं तो इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चौथा आता है, जबकि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन तीसरा आता है। और हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि ब्रांच हम लोग उसी साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से नंबरिंग में ब्रांच का संख्या जो है सब कम है। तो कम किधर से है? लेफ्ट टू राइट, इधर वाला मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे? जब इसका पोजीशन प्राप्त हो गया, मिथाइल ग्रुप का पोजीशन प्राप्त हो गया, तो अब इसका पोजीशन के साथ नामकरण इसका करो। तो पोजीशन के साथ नामकरण किस तरह करते हैं? तो नामकरण तो मिथाइल लिख चुके हैं, इसका पोजीशन 3 है, तो प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स आने जो पहले जोड़ते हैं, तो मिथाइल के जस्ट पहले इसका पोजीशन लिख देंगे 3, कुछ इस तरह से। और जब भी हम लोग नंबर यानी डिजिट और वर्ड आता है सामने, तो उसके बीच में क्या देते हैं? हाइफन का प्रयोग करते हैं। अब इसका कंप्लीट नाम हो गया 3 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन का नाम हो गया आपका हेक्सेन। बस तो इतना ही इस कंपाउंड में, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और एक ब्रांच। अब दोनों का नामकरण हो गया। अब नामकरण करने के बाद हम लोग जाएंगे बेसिक रूल। तो बेसिक रूल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्या लिखते हैं? सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के साथ लिखते हैं वर्ड रूट, और वर्ड रूट के साथ
लिखाए हुए थे प्राइमरी सफिक्स, यह था बेसिक रूल। पर प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता था? ब्रांच को, जो कि ब्रांच का हम लोग नेमिंग कर चुके हैं, यह है। दूसरा वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसका भी नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में देखते थे अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, हम लोग नामकरण किसका कर रहे हैं? अल्केन का, इसके लिए क्या जोड़ चुके हैं? एन। अब इसी बेसिक रूल के अनुसार इसको लिख देना है। पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, लिखो प्रीफिक्स क्या है? 3 मिथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या है? वर्ड रूट, वर्ड रूट है हेक्स, लिखेंगे हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन है, लिख देंगे एन, नाम हो गया इसका। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसी तरह से नामकरण करेंगे, ध्यान में रखना है इसी रूल को। उसके बाद फिर आईपीसी रूल को लगाकर और इसका इस सब का नोमेनक्लेचर करके और सिस्टमैटिक फॉर्म में इस तरह से लिखना है। और यह भी एक रूल है कि जब भी हम लोग लिखेंगे इसका नाम को, तो बीच में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए, एक वर्ड के जैसा लगना चाहिए, तो यह ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक कंपाउंड दिया हुआ है ब्रांच अल्केन का, CH3 कार्बन CH3 कार्बन CH2 CH3 CH2 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 CH3। यह एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ब्रांच अल्केन दिया हुआ है, इसका नामकरण करना आईपीसी के तहत। तो आईपीसी के तहत में हम लोग देखते हैं नामकरण। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं, यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लोग स्ट्रेट जाते हैं टोटल, तो हम लोग को 8 कार्बन चेन का या 8 कार्बन का एक चेन प्राप्त होता है। अगर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भी 8 कार्बन का है। अगर यहां से जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां से दो तरह से हम लोग को 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त हो रहा है। एक तो यहां से दोनों को घेर देते हैं ताकि अच्छे से समझे हम लोग। यहां से लेकर यहां तक का एक 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त हो रहा है, और एक तरह से लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त हो रहा है। कहां से? अगर हम लोग यहां से इसका नंबर करें, यहां से कुछ इस तरह से, और यहां से जाते हैं तो 8 कार्बन, यहां से भी जाते हैं 8 कार्बन। लेकिन ध्यान का देना, ध्यान देना है कि फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें कितना ब्रांच है? 2 ब्रांच है, एक तो CH3 प्राप्त होता है और उसके साथ और एक ब्रांच प्राप्त होता है आपका CH2 और CH3। जबकि अगर यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक एक ही ब्रांच प्राप्त होता है। तो एक आईपीसी का रूल है, क्या रूल है कि अगर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुने और अगर उसको 2 या 3 तरीका से चुनने के लिए जो है सो हो रहा है, तो उस केस में हम लोग एक आईपीसी रूल के तहत इसका जो लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, जिसमें जिस लॉन्गेस्ट चेन में सबसे ज्यादा ब्रांचेस प्राप्त होगा उसी को आइडियल हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे। तो यहाँ पर जो 2 तरह से लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त हो रहा था, दोनों में से एक लॉन्गेस्ट चेन को मानेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांचेस, और ज्यादा ब्रांचेस कब आ रहा था? जब हम लोग यहाँ से हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुन रहे थे तब आ रहा था। तो इसका मतलब इसको हटा देते हैं, इसको हटाना क्या फिर से लिख देते हैं, हो जाएगा आपका CH3 CH, उसके ब्रांच को नीचे भी लिख सकते हैं CH3, उसके बाद CH है, नीचे है CH2, फिर है CH3, फिर CH2 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 फिर CH3। क्या टोटल 8 कार्बन हुआ स्टेट में? 1 2 3 4 5 6 7 8। यह मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। इसमें जो है सो ब्रांचेस कितना बचा? 2। एक ब्रांच बचा CH3, एक ब्रांच बचा आपका 2 कार्बन का CH2 CH3। अब इसका नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ब्रांचेस नजदीक है। तो ये चेन को देखने से ही लग रहा होगा कि अगर हम तो राइट साइड से जाते हैं ब्रांच बहुत दूर है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड से जाते हैं तो ब्रांच बहुत ही नजदीक है। तो लेफ्ट साइड से चलेंगे, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसका एक एक करके नामकरण करते हैं। किस तरह से नामकरण करेंगे? सबसे पहले बेसिक रूल के अनुसार क्या लिखते हैं समझ लेते हैं। बेसिक रूल के अनुसार लिखते हैं हम लोग क्या? प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, यानी कि सबसे पहले प्रीफिक्स ढूंढना है। प्रीफिक्स मतलब क्या? ब्रांच।
इसका मतलब ब्रांचेस का क्या नाम हो जाएगा या तो ब्रांच का क्या नाम हो जाएगा, देखते हैं। दो ब्रांच है, एक तो CH3 है जिसका पोजीशन क्या है 2 है, एक है आपका CH2 CH3 जिसका पोजीशन क्या है 3 है। तो हम लोगों ने जाना है आईपीसी रूल के तहत कि जब भी ब्रांच का नेमिंग करते हैं तो उसका पोजीशन भी साथ में लिखते हैं। तो दो ब्रांच है, दोनों का पोजीशन साथ में नामकरण करते हैं। एक है CH3 जिसको मिथाइल बोलते हैं, पोजीशन क्या है 2 है, क्या हो जाएगा ना तो 2 और क्या है CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं, 2 मिथाइल हो गया एक ब्रांच का नाम। दूसरा ब्रांच का पोजीशन 3, पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या नाम हो जाएगा दो कार्बन के लिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल। हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप में पढ़ा है कि दो कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा तो इथाइल हो जाएगा, तो 3 इथाइल हो जाएगा। यह हो गया आपका ब्रांच का नाम हो गया, लेकिन साथ में अभी लिखे नहीं। तो एक रूल था लिखने के लिए इसमें कि जब भी अलग-अलग तरह का ब्रांचेस हम लोग को प्राप्त होगा तो इसको लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब कि जिस ब्रांचेस का नाम है उसके नाम के फर्स्ट लेटर को देखेंगे कि कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें कौन पहले आता है, पहले M आता है पहले ही आता है, तो पहले ही आता है तो पहले इस ब्रांच के नाम को लिखेंगे फिर इस ब्रांच के नाम को लिखेंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा आपका 3 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल। यह हो जाएगा ब्रांच का नाम दोनों को मिलाकर। अब कोई सोच रहा होगा सर यहाँ पर जो हाइफन के लिए एक रूल था कि संख्या और वर्ड के बीच में हाइफन देंगे, जब भी लिखेंगे संख्या और वर्ड तभी बीच में हाइफन देना है। यह हो गया आपका ब्रांच का नाम। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है वर्ड रूट का। वर्ड रूट में क्या करते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन देखते थे। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन एटम है 8 है, नंबरिंग भी कर चुके हैं। 8 के लिए हम लोग वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, तो हम लोग ने अध्ययन किया हुआ है ऑक्टेट लिखते हैं। उसके बाद है अगला प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है कि कार्बन और कार्बन के एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो AN, डबल बॉन्ड रहे YN, सॉरी EN, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो YN। जो कि इस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा AN। अब क्या करेंगे, जिस तरह से इसको सम किए हुए इसी तरह से तीनों को सम करके लिख देना है। क्या हो जाएगा कि 3 इथाइल 2 मिथाइल, उसके बाद है ऑक्ट, उसके बाद है AN। यह हो जाएगा आपका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, है ना। तो यह आपका नामकरण इस तरह से करेंगे। बेसिक रूल को भी ध्यान रखना है और आईपीसी रूल को भी ध्यान में रखना है, जैसा कि हम लोगों ने अभी नामकरण किया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए खुद से प्रयास करोगे इसका नामकरण कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग के लिए, होमवर्क HW, है ना। खुद से ट्राई करना है कि किस तरह से नामकरण किया जाएगा। यह है आपका एक ब्रांच अल्केन। इस कंपाउंड को खुद से एक बार ट्राई करना है कि कैसे आईपीसी के तहत इसका नामकरण किया जाए, है ना। सभी जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करेंगे ताकि हमको पता चले कि कितना लड़का जो है सो पढ़ रहा है और कितना को जो है सो ध्यान में है आईपीसी रूल्स। तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो और बताओ इसका नाम क्या होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग।